नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं गगनदीप नारंग। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। साथ ही हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी भी तरह का विज्ञापन या उपहार आपसे स्वीकार नहीं करेगा और ना ही मीडिया के लिए रखी गई खान पान की पार्टियों का हिस्सा बनेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो समाज के बीच बसने वाले लोगों को अपने धोखे के जाल में फंसाते हुए किसी तरह की ठगी को अंजाम देते हों। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की सियासत का अब गरमाना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। दरअसल बताते चले कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम वहां के नेता और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो हैं वो प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने बात को रखने के लिए कल ही जो है वो श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर के गेस्ट हाउस के बीच ये नेता ठहरे हुए थे, लेकिन आज जब वह श्रीनगर के बीच महराज मलिक के पक्ष में धरना देने के लिए, उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करना चाहते थे, लेकिन इन तमाम नेताओं को जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर ही नहीं आने दिया गया। उस स्टेट गेस्ट हाउस को जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए पूरा पहरा लगा दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी के श्रीनगर के तमाम नेता और खुद राज्यसभा सांसद व आपके शीर्ष नेता संजय सिंह जो हैं वो वहां पर गेस्ट हाउस में ही कैद होकर रह गए। तस्वीरों के हवाले से संजय सिंह और उनके तमाम साथी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो है उनके संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, वो भी सरकार की ओर से, जिसके चलते ना तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने दिया गया और ना ही जो है धरना प्रदर्शन के बीच पहुंचने दिया गया। और इस सारी कवायद से पहले जो है गेस्ट हाउस को ही पूरी तरह से सील एक तरीके से कर दिया गया उनकी नज़र में, जिसके चलते वह तमाम नेता जो हैं गेस्ट हाउस के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। क्या कहना था राज्यसभा सांसद और आपके शीर्ष नेता संजय सिंह का, सुनिए। तो आप इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहां रोका गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महराज मलिक को जो है वो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी जन सुरक्षा कानून के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी जिस दिन से हुई है उसी दिन से तमाम आप नेता जो हैं उसका विरोध करते हुए वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। इसके चलते आने वाले अगले दौर के बीच जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की सरकार को जो है सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। जैसे ही इन आप नेताओं को गेस्ट हाउस में ही बंद किए जाने की या कैद किए जाने की एक तरीके की खबर
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो आप नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चलते और पुलिस वालों को मिले दिशा निर्देशों के चलते फारूक अब्दुल्ला को भी ना तो गेस्ट हाउस में जाने दिया गया और ना संजय सिंह को जो है बाहर आकर उनसे बातचीत करने दी गई। हालांकि दोनों ही नेता जो हैं अपने अपने स्तर पर कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा जो वह है वो ढाक के 3-5 जैसा ही रहा। फारूक अब्दुल्ला गेट के बाहर रहे और अंदर से गेट पर चढ़े हुए संजय सिंह जो हैं अपनी बात कहते हुए सुरक्षा अधिकारियों को कहते रहे कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए कुछ बातें कहीं और इस बात का हवाला दिया कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों की अनदेखी जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। सुनिए आखिर किस तरीके का दृश्य था ये। कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। इसका मैं सलाम नहीं करना चाहता था, मगर ये सलाम करने में नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बनपारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं ज्यादा देते कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, आप मेरा चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है, ये देखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को आप दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए डे टुडे न्यूज भारत के संग। हाँ, हमें लाइक करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।